हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप ये चैनल या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी कंटेंट को लोगों तक पहुंचाइए, ट्रेडर्स भाई बहनों तक पहुंचाइए। और जो भी मार्केट में है, इन्वेस्ट करते या ट्रेडिंग करते हैं, वहां तक बिल्कुल पहुंचाइए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन होता है इस चैनल में। डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आगे जाके, और अभी के टाइम में भी ये चैनल के कंटेंट इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत बढ़िया टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि 5 पीएम में बैंक निफ्टी मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। और उसी स्ट्रैटेजी को पिछले पिछले 90 ट्रेडिंग सेशन, यानी कि ऑलमोस्ट अगर मान के चले आप 4 से 4.5 महीने से हम इसको कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहे हैं। 90 कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन हम ट्रेड कर चुके हैं, और ये 90 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया है, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, वीडियो अगर देख रहे हैं तो बाकी सारा डिस्ट्रक्शन को साइड में रखिए, आपको बहुत बढ़िया उम्दा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के वीडियो देखिए। और अगर अभी आप बिजी रह रहे हैं, अभी आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो डेफिनेटली अभी वीडियो को साइड में रखें, जब भी टाइम होगा निकाल के पूरा वीडियो एक साथ देखना। तो है क्या, जो स्ट्रैटेजी हम क्या कर रहे हैं, 5 मई 2022 से 12 सितंबर 2022, यानी कि ड्यूरेशन में 90 ट्रेडिंग सेशन आता है। 90 ट्रेडिंग सेशन में हमने ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया, और ट्रेड करके क्या आउटकम बन के आया, ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। तो 90 दिन ही क्यों, 90 दिन ही क्यों, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा जो जो भी इन्वेस्टिंग एंड स्टॉक मार्केट के अंदर आया है, वो एक बहुत पॉपुलर रूल 90-90-90 रूल के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। 90-90-90 रूल, जिसमें ट्रेडिंग व्यू में एक आर्टिकल भी है, देखिए ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स ने 90-90 रूल के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आपको ये रूल पता नहीं है तो लेट मी एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू कि 90-90 रूल क्या होता है। देखिए, तो 90-90-90 कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ऐसा होता है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स, 90% ऑफ ट्रेडर लूज 90% ऑफ देयर मनी इन फर्स्ट 90 कैलेंडर डेज। जी हाँ, 90% ट्रेडर अपने कैपिटल का 90% भाग पहले 90 दिन में मार्केट को दे देते हैं। सवाल आता है कि आप कितना दे के सीखना चाहते हो। अगर आप 1 लाख लेके आओ मार्केट में, मार्केट 90,000 ले जाता है। 10 लाख लेके आओ 9 लाख ले जाता है। 10,000 लेके आए तो 9,000 रुपए ले जाता है, और ये 90% ट्रेडर्स के साथ होता ही है। तो इसीलिए हमने, देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है 90 कैलेंडर डेज। 90 कैलेंडर डेज मतलब 3 महीना होता है, और 3 महीने के अंदर मोटा मोटा 65-66 ट्रेडिंग सेशन आते हैं इंडियन मार्केट में। बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिया है, और पूरे 90 ट्रेडिंग सेशन तक इसको ट्रेड करके जो आउटकम बन के आया है आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और एक बार बता देता हूं। ये 5 पीएम में बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड होता है। टाइम फ्रेम रहता है 1 मिनट। ट्रेडिंग टाइम लेता है 9:15 से 10 बजे तक। हम 2 लॉट में ट्रेड करते हैं। पहला लॉट को 1:2 के टारगेट में, जो कि स्पॉट स्टॉप लॉस और स्पॉट टारगेट होता है, और दूसरा टारगेट को 1:3 में अब निकालते हैं। और पहला टारगेट जैसे ही हिट हो जाता है, दूसरा क्वांटिटी को या दूसरा लॉट को हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देते हैं। और ये स्ट्रैटेजी को हम सिर्फ और सिर्फ
डे के फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब भी इस स्ट्रैटेजी में मिलेगा उसको हम प्ले करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में प्रोवाइड किया हूँ। डेफिनेटली अगर आपने देखा नहीं है स्ट्रैटेजी क्या है, पूरे 90 ट्रेडिंग सेशन का रिजल्ट भी है और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें हैं। ये 4th वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये सीरीज का, तो डेफिनेटली देखना ना भूलें। तो रिजल्ट क्या निकल के आया है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में रूबरू करवाता हूँ। देखिए, मई के महीने में मई 5 से हमने जब शुरुआत किया, 19 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहे, 14 ट्रेडिंग सेशन लॉस। तो विनिंग एक्यूरेसी कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 26.3%। 26% की एक्यूरेसी में हमने यहाँ पे गवाया 3,118 रुपए। पर मई के महीने में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे, दैट टू विथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। 2 महीने ट्रेड करने के बाद हमें समझ आ गया था इसका क्या क्या चेंजेस या क्या क्या ट्विक्स एंड ट्रिक्स चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एक लॉट को 1:2 और दूसरा लॉट को 1:3 में निकाला, जो कि जून के महीने से कंटिन्यू हुआ। और जून के 22 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ और 14 ट्रेडिंग सेशन में लॉस हुआ। 36% के एक्यूरेसी के साथ 4,500 रुपए के आसपास हमने कमाया। उसके बाद जुलाई का महीना है, जुलाई में 21 ट्रेडिंग सेशन बने, जिसमें 10 में प्रॉफिट हुआ और 11 ट्रेडिंग सेशन में लॉस हुआ। तो जुलाई के महीने में 47% अब अप्रोक्सीमेटली विनिंग एक्यूरेसी था और हमारा बढ़िया पैसा बना, 12,657 रुपए हमारा जुलाई में बना। अगस्त में भी 20 ट्रेडिंग सेशन आए, जिसमें 8 में लॉस हुआ और 12 में प्रॉफिट हुआ और 40% की एक्यूरेसी के साथ हमने अगस्त में 4,393 रुपए गवाए। अब आते हैं सितंबर की बात। सितंबर 2022 में जो है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक 8 ट्रेडिंग सेशन आया है, जिनमें से 5 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ है और 3 में लॉस हुआ है। और उस तक का अगर आंकड़ा देखें तो 62.5% का एक्यूरेसी आता है। पर इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूं, पर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवील एंड टेल इट टू यू। तो उससे पहले एक एक्सेल शीट में हम चले जाएंगे, उस एक्सेल शीट में देखेंगे कि क्या आउटकम बन के आया है। देखिए, इस एक्सेल शीट में फर्स्ट ऑफ में देखिए 0000 है, 5th ऑफ मई से एंट्री बनना शुरू हुआ है और पूरा सितंबर तक का रिजल्ट, यहाँ पे सितंबर 12 तक का रिजल्ट मैं आपको पूरा बता रहा हूं। और कुल मिला के यहाँ पे 90 ट्रेडिंग सेशन बने, जिसमें से 36 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ और 54 ट्रेडिंग सेशन में लॉसेस बने दोस्तों। मतलब 90 ट्रेड टोटल बने, क्योंकि पर डे हम एक ट्रेड ले रहे हैं। 90 ट्रेड में से सिर्फ और सिर्फ 36 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे और 54 ट्रेड लॉस में रहे। तो खुद सोचिए, 40% एक्यूरेसी बना, सिर्फ और सिर्फ 40% एक्यूरेसी। और आपके लिए सवाल यह है, क्या 40% एक्यूरेसी में पैसा बनता है? अगर बनता है तो कैसे बनता है? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके डेफिनेटली बताइए दोस्तों। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये बात मेंशन करें कि 40% एक्यूरेसी से पैसा बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद फर्दर आगे वीडियो को देखिए। आपको बता देना चाहूंगा कि 90 में से सिर्फ 36 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट होने के बावजूद, यहाँ पे देखिए पीएनएल सबका लिखा है, ये 0000 जहां पे लिखा है वो सब नॉन ट्रेडिंग डेज है, और जहां पे रेड हो गया है वो लॉस वाला दिन है, और जहां पे ग्रीन है वो विन वाला या प्रॉफिट वाला दिन है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेड दिख रहे होंगे और वेरी लिटिल ग्रीन्स दिख रहे होंगे, क्योंकि 54 ट्रेडिंग सेशन में हमने लॉस झेला है और सिर्फ 36 ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट कमाया है। उसके बावजूद भी जो आउटकम बन के आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जो ओवरऑल पीएनएल बन के आया है वो 23,395 रुपीस का बन के आया है दोस्तों। ये 90 ट्रेडिंग सेशन में 23,395 का प्रॉफिट बन के आया है। पर सवाल अभी ये है कि अगर इतना पैसा बन के आया है तो इसमें कैपिटल कितना डिप्लॉयड हुआ था। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो कैपिटल तो 20-22 हजार में काम हो जाएगा, 25 हजार के बीच में काम हो जाएगा। तो एक्चुअली में आप कितना कैपिटल में इसको कंसिडर कर रहे हो? पर देखिए दोस्तों, कैपिटल डिसीजन करना एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है।
एक स्ट्रैटेजी का कैपिटल ऐसे ही नहीं कि आप मन बना लिए 2 लॉट में इतना पैसा लगता है तो इतना ही कैपिटल लगेगा, ऐसा नहीं होता है। एक स्ट्रैटेजी की कैपिटल डिसीजन उसके उसके ड्रॉडाउन और चार्जेस एंड टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आपको समझाता हूं कैसे। ये कितना परसेंट रिटर्न हुआ हम कैपिटल डिसीजन लेने के बाद ही पता चलेगा। तो बताता हूं दोस्तों आपको, एक्सेल शीट में चले जाते हैं। देखिए आपका एक्सेल शीट का रिजल्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा था कुछ सेकंड्स पहले। एक्सेल शीट का रिजल्ट है और ये आप देखिए पीएनएल कर्व 90 डेज का है। स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे जीरो से मई के महीने में नीचे आया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया। देखिए हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लॉस का कॉर भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर गया नीचे आया, एग्जैक्टली मार्केट की तरह बिहेव किया है और इसीलिए ये करेक्ट है। इसीलिए करेक्ट है क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट की तरह बिहेव किया है, ऊपर जाके नीचे आया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया और इस तरीके से मार्केट भी बिहेव करता है। और जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है उसी तरीके से आपका पीएनएल चेंज भी होता है दोस्तों। तो ये आउटकम बन के आया है। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। अब देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पे जितने दिन भी प्रॉफिट हुए, जितने दिन भी लॉस हुए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निकालना कि कितना दिन हमें लगातार लॉस हुआ है, कितना दिन हमें लगातार लॉस हुआ है। इसीलिए इसी शीट का कॉपी में एक दूसरे शीट में बनाया हूं जिसमें जीरो वैल्यू को मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, जीरो वैल्यू को मैंने एलिमिनेट कर दिया है और उसके बाद एक फॉर्मुलेशन या कैलकुलेशन लगा के नंबर ऑफ मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक, मतलब लगातार हम कितने दिन लगातार प्रॉफिट में गए हैं, 5 दिन, और कितने दिन लगातार लॉस में गए हैं, वो है 10 दिन। अगर ये जो सिस्टम का आप ड्रॉडाउन निकालोगे, ये जो सिस्टम का अभी अगर आप ड्रॉडाउन निकालोगे तो देखिए लगभग 5-5.5 हजार का ड्रॉडाउन आएगा। पर एक्चुअली में इसका ड्रॉडाउन 5-5.5 हजार नहीं है। ये फैक्टर आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में। आई एम टेलिंग यू, कोई नहीं बताएगा कि ये जो ड्रॉडाउन आया है ये सही नहीं है करके। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ड्रॉडाउन आप देख रहे हो रिलेटिव ड्रॉडाउन 5619.75 आया है। मतलब ये जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस आया है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस पहले दिन से, तो वो मैक्सिमम 5619 तक लो मारा है, उससे ज्यादा लो नहीं मारा है अगर आप मई 5 से देखोगे। पर सोच के देखिए, कोई बंदा अगर इसी स्ट्रैटेजी को आज एंट्री किया और आज से लगातार 5-7 दिन 10 दिन लॉस हुआ, उसके बाद प्रॉफिट चालू हुआ, तो उसका तो 5,000 से ज्यादा का लॉस गया होगा। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें ये पूरे ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक, मतलब लगातार कितना दिन लॉस हुआ है और उस लॉस में कितना पैसा गया है, वो निकालना जरूरी है। देखिए मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक ट्रेन आ रहा है और इस 10 को लगभग कहां पे आया था मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें लूजिंग स्ट्रिक आया था और 34 नंबर रो से 43 नंबर रो, यानी कि 20 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 लगातार 10 दिन लॉस हुए थे। अगर वो लगातार 10 दिन के लॉस की अगर हम बात करें, उसको हम एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन बोलेंगे। ड्रॉडाउन अगर क्या है, अगर आपको पता है बहुत बढ़िया है, अगर ड्रॉडाउन आपको समझ नहीं है तो सिंपली आपको बताता हूं कि आप जब कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसमें आपका कैपिटल मैक्सिमम नीचे कितना नीचे तक जाता है तो उसको हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो भी आगे बनाया जाएगा इस जो हमारा एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन जो है 10 दिन का है, तो इसको मैं सम कर देता हूं दोस्तों, जो कि B34 से B43 ये 10 दिन। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट जो ड्रॉडाउन आ रहा है 9,096 रुपए का ड्रॉडाउन आ रहा है। तो मोटा मोटा अगर राउंड फिगर इसको पकड़ ले तो एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन, एक्चुअल ड्रॉडाउन ऑफ द सिस्टम 9,100 के आसपास है। ठीक है, अब हम कैपिटल डिसाइड करेंगे। कैपिटल डिसाइड कैसे करेंगे आप लोगों को मैं बताता हूं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में कैपिटल कितना लगेगा, कैपिटल कैलकुलेशन हम करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कोई यूट्यूब ने नहीं प्रोवाइड करेगा कि कैपिटल एक स्ट्रैटेजी का कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहला चीज देखिए,
सबसे पहला चीज देखिए कि पर डे हम 2 लॉट ट्रेड करते हैं। अगर फ्राइडे हुआ या मंडे हुआ और विक्स 20 के आसपास है तो 450 रुपए तो आराम से लग जाते हैं आपका पर लॉट का, जिसमें अगर 2 लॉट आप ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, तो 22,500 रुपए आपको तो ऐसे ही चाहिए अकाउंट में रखना है। ऐसा जब आप एक्सपायरी के करीब जाते हो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ट्रेड करते हो तो कैपिटल कम लगता है, बट वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिंगल ट्रेडिंग सेशन। जो भी आएगा उसके लिए रेडी रहेंगे, तो 22,500 रुपए वहां पे चला जाता है। अभी अभी मैं आपको एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन का कॉन्सेप्ट बताया कि लगातार लूजिंग स्ट्रीक्स में कितना पैसा लॉस हो सकता है। तो ये जो 90 ट्रेडिंग सेशन में आप हमें मैक्सिमम जो है अप्रोक्सीमेटली 9,100 का लॉस हमें देखने को मिला है। तीसरा चीज रहेगा टैक्सेस एंड चार्जेस, जो कि ब्रोकरेज के साथ आएगा। मान के चलिए हम 2 लॉट एक साथ ट्रेड किए, तो जब आप एंट्री लेते हैं 2 लॉट एक साथ एंट्री करते हैं जिसमें 20 रुपए ब्रोकरेज लगता है। जब आप एग्जिट करते हो 1:2 में एक एग्जिट करते हो, 1:3 में एग्जिट करते हो एक, तो 20-20 रुपए का वहां पे भी ब्रोकरेज काउंट होता है। तो टोटल 60 रुपए ब्रोकरेज, और अगर एवरेज चार्जेस एंड टैक्सेस आप कैलकुलेट करोगे, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म में जाके ब्रोकरेज कैलकुलेटर हो, ज़रोधा हो गया और कोई भी ऑपस्टॉक्स हो गया, प्लेटफॉर्म कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट बन के आएगा वो ऑलमोस्ट जो है 100 रुपए बन के आएगा। तो 100 रुपए का जो देखिए फ्राइडे और मंडे जो है आपको थोड़ा सा टैक्सेस चार्जेस ज्यादा दिखेंगे, पर नियर टू द एक्सपायरी आपका चार्जेस एंड टैक्सेस कम घट जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम भी रिडक्शन होगा। तो प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है आपके चार्जेस एंड टैक्सेस, पर एक फ्लैट चार्ज हम 100 रुपए लेते हैं। एक ट्रेड में चार्जेस टैक्सेस 100 रुपए करता है। तो 90 ट्रेडिंग सेशन में 90 ट्रेड हमने लिया है और 90 ट्रेड में 9,000 रुपए का ब्रोकरेज लगा है, यानी कि 22,500 रहेगा हमारा डिप्लॉयमेंट कैपिटल। एंड उसके बाद 9,100 का ड्रॉडाउन भी हम उसी कैपिटल से ही देंगे ना, ड्रॉडाउन आप बाहर से थोड़ी दोगे, उसी कैपिटल से प्रोवाइड करोगे। उसके बाद ब्रोकरेज एंड चार्जेस भी उसी कैपिटल से प्रोवाइड करोगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो कैपिटल बन के आ रहा है 40,600, जिसको हम अगर राउंड फिगर मान ले तो 40,000 का कैपिटल इस स्ट्रैटेजी में आपको रिक्वायर्ड है। अगर 2 लॉट से आप ट्रेड करना चाहते हो, 2 के मल्टीपल में 4 लॉट करोगे तो 80,000, 6 लॉट करोगे तो 1,20,000, तो उसी हिसाब से आप पकड़ लेना। तो 2 लॉट मिनिमम पकड़ के मैं आपको चल रहा हूं। तो 40,000 के कैपिटल में जो हमें बन के आया है यहाँ पे रिटर्न्स, वो मैं आपको दिखाता हूं। जो कि वो रिटर्न्स बन के आया है वो है 23,395, यानी कि ऑलमोस्ट 24,000, 23,400 का हमें जो आउटकम बन के आया है। तो अगर यहाँ पे अभी हम डायरेक्टली डिस्कशन करेंगे, तो रिटर्न क्या बन के आ रहा है, कैलकुलेटर में जाएंगे। कैलकुलेटर में जाके अब हम क्या करेंगे, 23,395 डिवाइडेड बाई 40,000 कर देंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट 40,000 हुआ। जो भी बन के आया है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ रिटर्न 58.48% हमें रिटर्न बन के आ रहा है। तो 58.48% ये एक्चुअल रिटर्न है क्या? नहीं दोस्तों, ये एक्चुअल रिटर्न नहीं है। लोग आपको इसी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं कि इतना पैसा बन जाता है, इतना रिटर्न बन जाता है, पर ये एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है। जो 23,395 रुपए कमाया है आपने अभी, तो उसमें से जो टैक्सेस एंड चार्जेस गए ना 9,000 रुपए का, वो भी तो माइनस होगा। तो डेफिनेटली हमारा 23,000 से जो माइनस होना है वो है 23,395, 395 माइनस 9,000 जो हमने ब्रोकरेज कंसिडर किया, तो हमारा 14,395 का आउटकम आ रहा है। एक सेकेंड क्लियर कर देता हूं। 14,395 का आउटकम आ रहा है। इसको अगर हम 40,000 से डिवाइड करें और उसके बाद जो आउटकम आया इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दें, तो मोटा मोटा में 35.98 यानी कि 36% का रिटर्न आ रहा है। और वो भी 4 से 4.5 महीने में 40,000 के कैपिटल डिप्लॉय करके हमें 35%, 36% का रिटर्न ये स्ट्रैटेजी बना के दे रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चीजों को आप इग्नोर मत करिएगा, सारा चीज कंसिडर करके कैलकुलेट करिएगा। तो 36% रिटर्न हमें बन के आ रहा है इस स्ट्रैटेजी में। तो ये था एंटायर इंफॉर्मेशन 90-90-90 रूल के साथ 90 ट्रेडिंग सेशन में 5 पीएमएस स्ट्रैटेजी ने क्या आउटकम दिखाया, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने बता दिया दोस्तों।
इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं और आप लोगों को तहे दिल से दरख्वास्त है, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए और अपने सारे दोस्तों को और सारे ट्रेडिंग जान पहचान वालों को भेजिए और हमारे साथ ग्रो करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।